श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी लीलाओं और स्वरूप को जानता है वो इस जीवन की सीमाओं को पार करके मेरे धाम को प्राप्त होता है। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो मन की गहराइयों में उतरता है, जिसकी श्रद्धा स्थिर होती है और जिसका हृदय ज्ञान से प्रकाशित है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। ईश्वर जो देता है वही सर्वोत्तम है और यही संतोष का वास्तविक रूप। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतनी ही पीड़ा बढ़ती है। संयम और सेवा यह जीवन की गहराइयों में पनपता है। संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह यह जीवन की गहराइयों में पनपते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को एक समान देखता है, जिसे विषयों की लहरें हरा ना सके, वही मुझ में पूर्णता लीन हो सकता है। ईश्वर की योजना में देर हो सकती है पर अन्याय नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में है वह समय लेकर ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर कोई तुम्हारे पीछे बातें करता है तो चिंता ना करो, चर्चा उन्हीं की होती है जो कुछ विशेष होते हैं। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो मनुष्य को अंधा बना देता है। ना अपनी भूल दिखती है और ना दूसरों की खूबियाँ। अगर तुम जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की सोच में उलझो मत, आप सत्य में टिके रहो। शांति वहाँ नहीं जहाँ सब ठीक हो, शांति वहाँ है जहाँ तुम भीतर से स्थिर हो। तुम्हारी अच्छाई इस बात से नहीं नापी जाती कि तुम कितने अच्छे हो, बल्कि इससे कि तुम दूसरों के कितने काम आ रहे हो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और वही तुम्हारी आत्मा का सत्य परिचय। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना, चांदी और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल की एक पत्ती, चावल का आधा दाना ही सही, उसको भी भक्त की श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहाए गए हों, मैं उस अनुपम भेंट को स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पाप उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, किंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो इस प्रकार शोक नहीं करते। मृत्यु और जीवन का शोक करना अज्ञान का लक्षण है। इसलिए उठो, मोह को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इस संसार में कुछ भी तुम्हारे निरंतर में नहीं। तुम चाहकर भी जीवन मृत्यु को रोक नहीं सकते। इस सृष्टि का अटल नियम है, यहाँ सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित होता है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने का शोक नहीं करता और ना ही भूतकाल की पीड़ा में डूबता है और ना ही भविष्य की चिंता करता है। जो होना है वही होगा। जो सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है वही चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह मत सोचो यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। मनुष्य का धर्म है कि सबके लिए अच्छा सोचे, किसी का अपमान ना करे, किसी जरूरतमंद को खाना दे, किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता करे। यही उसका परम धर्म है, यही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है।